अरे कर्मजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं तेरे लल्ला का उठने का टाइम हो गया है। दूध लेकर आ। अभी तक चाय नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाचे की आवाजें सुनकर गिलास में चाय डालती छवि के हाथ हल्के से कांपे। चाय उसके हाथ पर गिर गई। उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चल दी। 2 घंटे से चाय बना रही है। अब लल्ला का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा। और टाइम पर नजर रख। तेरे चाचा जी ने काम पर जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई समय पर नहीं करती। चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फोन में बिजी था। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी माँ से डांट पड़े, पर वो कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहां जाने की इसे जल्दी रहती थी। वो बिहार के छोटे से राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहते थे। इसके पापा ट्रक ड्राइवर थे। दूसरे राज्यों में ही सफर पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आधा बार घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे, पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, न इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में जो पूजा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी मम्मी इसके लिए खाने का रोज कुछ न कुछ भेजती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट आना बाकी था। इसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वहां लाश के पास एक अमीर बुड्ढा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगा, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा तो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद ही उसकी चाची ने उनसे पैसे ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसने चाचा चाची से उसे नौकरी लगवाने को कहकर शहर ले गए और वहां एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोला, लीजिए अब ये आपकी है, आप जो कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहे वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं सारा काम करूंगी। चाची मैं आपकी हार का कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उसके हाथ छुड़ाकर चली गई। देखिए मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाचा चाची चाची। चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो वो तुम्हारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है। उन्होंने खुद माना है कि अब तुम्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बुढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? सफर लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर
होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी, पर वो नहीं उतरी। सफर बहुत लंबा है, कब तक भूखी रहोगी? बूढ़े ने कहा, पर वो आपकी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा लाए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर चल पड़े। वो सो गई, उसे पता ही नहीं चल रहा कब वो अहमदाबाद पहुंचे। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, हल्का अंधेरा भी हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर कार रुकी थी। घर क्या महल था! इसने ऐसे महल किताबों में देखे थे। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा। चलो, जो मेरी किस्मत। वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बुड्ढे के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाजा खोला तो एक औरत आरती की थाल लिए आई और इसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वही हॉस्पिटल में मिला बुड्ढा खड़ा था। वो बोला, बेटे, इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है और मेरे तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। ससुर, जेठ, जेठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। शिवानी बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि कैसा होगा। जिसके आने से सारे घर शांत हो गए, मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। छवि अब भी चेहरा नीचे करके बैठी थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ा था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे। उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की टौड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो, अब ये शादी कानून हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई और बेहोश हो गई। तो वहीं बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। दो नौकरानियां उसे छोड़ गई थी। वो वहां आई। वो बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ, ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो। वो बोला। बुआ ने रवि जी को उनका फैमिली डॉक्टर का था, फोन मिलाया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उन्होंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया। संग्राम ने पापा की तरफ देखा, उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा। वे बोले, जो गलती हो गई, उन्हें कुछ नहीं खाया, हमने खाना लेकर भी दिया, इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ जाकर आकर मैं काम में लग गया, सो भूल गया। जाओ खाना लेकर आओ। तुम सबको खाना नहीं याद रहा किसी को ये इसने खाना खाया है या नहीं? पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो सबका खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया तो उसने देखा उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने का संग्राम बोला, खाना खा लो, आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम के अकेले रह गए। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख भी लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? हम उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। वो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं। तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? संग्राम ने पूछा। जी, छवि धीरे से बोली। उसने खुद का उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया। उसका रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना चेहरा जलने की वजह से खुरदुरा हो गया था और एक आंख भी निकली थी। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था, मेरे कमरे में आग लग गई। जब तक मुझे कोई बचाता, जब तक मैं काफी जल गया। मेरी दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं आता था, फिर कांपती संभलती थी, अब मुंह ढककर चल
चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे का हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना, कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तन को पैर मार दिया, सारे इधर उधर बिखर गए। फिर बोला, सो जाओ, कहकर वो चला गया। छवि को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसने खुद को ही समझाया कि इस तरह खुद को बदसूरत देख कर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ जाती है। इसने जाने कुछ को संभाला होगा। ठीक है, उससे मैं कह दूंगी, मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई, उसके अलमारी के कपड़े में से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ चाहिए हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंबा और ये केला। अच्छा, तुम्हें पता है कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब किस बारे में कुछ नहीं बता। हम नहीं आए हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें पता होगा, चंबा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंग को पसंद कैसे कर सकता है। मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि उनका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो गई है तो वो पूरे मन से मैं निभाऊंगी। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इस वीडियो में यह दर्शाया गया है कि आखिर इंसान को अपनी मजबूरी कहाँ तक गिरा देती है। अपने आप में वो संभल नहीं पाता। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो बनाया हुआ अपना था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।